एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोगों को असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। तो हमारे पास बहुत सारी फॉलोइंग स्पीशीज़ हैं जिसमें से फर्स्ट में हमें फॉस्फोरस, सेकंड में हमें सल्फ़र, फॉस्फोरस, मैंगनीज, ऑक्सीजन, बोरॉन, सल्फ़र इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 चार्ज होता है। निकालना है इसको X लिख लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, सोडियम का चार्ज दैट इज +1, इसमें +1 करना है फॉर हाइड्रोजन। अब क्योंकि हाइड्रोजन 2 है इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस X एंड माइनस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और उसकी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, और जो ओवरऑल चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। दैट इज़ 2 + 1 3, ये हमारा 3 बन गया। तो 3 + x एंड माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 8 - 3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोरस है उसमें जो चार्ज है फॉस्फोरस के ऊपर दैट विल बी +5। चलिए, अब हमें निकालना है H4P2O7 में से इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जिसकी निकालनी हो ऑक्सीडेशन स्टेट उसको X रखते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 हाइड्रोजन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, प्लस अब इसके 2 एटम्स हैं तो इसके लिए 2X लिखेंगे, और हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब यहाँ से हमारा ये जाएगा 4 + 2x - 14 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। सो हमारे फॉस्फोरस के ऊपर X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, फॉस्फोरस के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है 5 +5। इसी तरीके से K2MnO4 की भी निकालनी है। अब देखिए, जो K है इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, इसकी हम लोगों को निकालनी है। सो ये हो जाएगा 2 × +1 + X - 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 + x - 8, ये प्लस होगा, इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 8 - 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ पे हमारी मैंगनीज के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है 6 + 6 आ गई है। सो देखिए, अब हमें कैल्शियम डाइऑक्साइड की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें कैल्शियम की पता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीजन की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको X रख लीजिए। सो यहाँ से एज पर द रूल Ca की +2 है, +2x विच इज़ इक्वल टू 0, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -1। नेक्स्ट हम लोगों को NaBH4 में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट इज़ कि जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे हमारा सोडियम जो है वो कैटायन है। बोरॉन भी कैटायन ही होता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। इट विल बी हाइड्राइड आयन, और इसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो अब हमें निकालनी किसकी है, बोरॉन की, X की। सो हमारा फॉर्मूला विल बी 1 + x - 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, इट इज़ इक्वल टू 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। सो बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी +3। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट हमारा H2S2O7 है। H2S2O7 में हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 अगेन सल्फर की निकालनी है और ऑक्सीजन की हमारे पास -2 है। सो लेट्स सॉल्व इट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2x - 7 2s 14, सो -14 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, ये +2x होगा, माइनस नहीं होगा, एक्चुअली ये सल्फर का निकालना है। सो यहाँ से हमारा बन जाता है 2x इज इक्वल टू 14 - 2 विच इज़ इक्वल टू 12, सो x विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया है, 6 आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है दैट इज़ पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसमें एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका निकालने के लिए इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमें ऑलरेडी नोन है उसके हम चार्ज साइन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पोटेशियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन की ऑफकोर्स -2, यहाँ पे +1 एंड अगेन दिस इज -2। अब हम इसको लगा करके पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास +1 आ जाता है फॉर पोटेशियम, +3 आ जाता है फॉर एल्यूमिनियम। अब सल्फर के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने इसको x लगाया तो 2 के लिए हो जाएगा 2x प्लस 4 2s 8 जन है और उनके ऊपर चार्ज है -2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स, 12 2s 24 है हाइड्रोजन के, +1 हो जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन है तो उसका -2 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज क्या है, इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो दैट विल बी 4 + 2x - 16 + 24 - 24 इक्वल टू 0। सो ये हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा। 2x will be equal to 16 - 4 which is again 12, तो x क्या आ जाएगा, इक्वल टू 6। सो यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट एल्यूमिनियम, हमारा जो सल्फर है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके ऊपर जो चार्ज है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी +6। सो दिस इज अ समरी ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन। यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड किसी को अगर किसी में डाउट आ रहा है तो दे कैन आस्क मी पर्सनली टू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।